दोस्तों राधे राधे। दोस्तों मैं प्रभा गौतम आपका स्वागत करती हूँ ग्रीन एप्पल चैनल पर। आज हम बात करते हैं हरतालिका व्रत के विषय में, क्योंकि हरतालिका व्रत आ रहा है। इस बार 25-26 दोनों दिन के में है, लेकिन 26 को भी व्रत करते हैं हरतालिका व्रत का। तो जो सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे पवित्र और ख़ास व्रत माना जाता है। इस व्रत की मान्यता इतनी अद्भुत है कि कहते हैं इसे करने से दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और पति की लंबी आयु की कामना पूरी होती है। तो हम आज हरतालिका व्रत का, तीज का जो व्रत है उसके विषय में चर्चा करेंगे कि हमें कैसे रहना है, क्यों रहना है। दोस्तों व्रत के हरतालिका व्रत की कथा बहुत ही सुंदर है। माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। जब उनके पिता ने उनका विवाह विष्णु जी के से करने का निश्चय किया था, तभी अपनी सहेलियों के साथ उन्होंने जंगल में जा कर के और वहाँ पार्वती जी निराहार निर्जला व्रत रखकर शिव जी की आराधना की थी। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से यह व्रत सुहागिन स्त्रियों और कन्याओं द्वारा बड़े श्रद्धा भाव से किया जाता है। तो इसकी मान्यता है कि पति की लंबी उम्र होती है यदि हम इस व्रत को करते हैं। वैवाहिक जीवन सुखी और मंगलमय रहता है। कुंवारी कन्याएं जो व्रत करती हैं ना, उन्हें मनचाहा वर भी मिलता है। तो बोलते हैं कि हमें शंकर जी जैसे बिल्कुल वर मिले और उन्हीं जैसे रहे। तो हम इस व्रत में इस दिन प्रातः हम सुबह स्नान करते हैं, अच्छे नए वस्त्र धारण करते हैं और मिट्टी या रेत में भगवान शिव माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करते हैं। इस निराहार और निर्जला व्रत रखा जाता है। इसमें पानी भी नहीं पिया जाता। पूरा दिन सुहागिनें निर्जला व्रत करती हैं और फिर शाम के रात्रि के समय कथा पूजन का बिल्कुल विधि विधान से भगवान शंकर जी की प्रतिमा, माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर और इस तरह से पूरी सामग्री जो है पूजा की सामग्री जोड़ कर के पूजा करती हैं और फिर कथा सुनती हैं और रात भर जागरण करती हैं। और फिर ये सुबह अगले दिन ये ब्राह्मणों को दान करती हैं, ज़रूरतमंदों को वो दान करके और खाना खिलाकर भोजन कराकर ये व्रत तोड़ती हैं। इसमें सुहागिनें बिल्कुल पूरी तरह से अपनी सज धज करके 16 श्रृंगार करके और रात्रि में इकट्ठा होकर के फुलहरा बांध करके और अच्छी तरह से भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। तो हमें फूलों का अच्छा गजरा बना के, फुलहरा बना के, उसमें रेत के अच्छे शंकर जी बना के और अपनी सखियों के साथ, सभी के साथ बैठ के एकजुट हो कर के और बिल्कुल उसमें पूजा का व्रत करें अच्छे से सभी मिल के और फिर कथा का भावपूर्वक कथा सुनती हैं। तो इसमें हम ये बहुत पौराणिक रीति से चला आ रहा है कि माता पार्वती जी ने यह व्रत किया था, इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और अच्छे से सुबह स्नान ध्यान करके और तैयार हो कर के पूरा दिन इसमें गुझिया, मीठा मिष्ठान बनाती हैं। और फिर इसके बाद शाम के समय पर ये सब सारी सखियां सब मिलके इकट्ठा होती हैं और फिर ये पूजन की तैयारी करती हैं। पूजन में जितने प्रकार के फल हो सकें हम पूजा की थाल जैसे और भी उसमें चढ़ाते हैं। ऐसे हम मीठा मिष्ठान फल जो भी चीज़ हमको मिले सभी चीज़ इकट्ठा करके कलश जला के चौक पूर करके और फिर हम पूजन करते हैं। भगवान शिव की अच्छी तरह से आराधना करते हैं। 16 श्रृंगार की सामग्री हम माता पार्वती को चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं। तो हम
जब अच्छी पूजा हम करके और फिर माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हम पूरा दिन का व्रत करके और वहीं हवन करते हैं। तो जब हम पूजा करने के बाद हवन सामग्री अपना इकट्ठा करके और रात भर ढोलक बजा करके शिव जी के भजन, शिव जी की आराधना, इस तरह से हम सब इकट्ठा हो करके गाते बजाते और सुबह होती है। जैसे सुबह होती है इसका पारण करते हैं हम। पहले नहा के पूजा करके हवन करके और इसका हम दूसरे दिन दान करके, जो भी ब्राह्मण हो कन्या हो, हम उनको दान करते हैं। इसके बाद फिर हम इसका पारण करते हैं। तो ये फिर गणेश चतुर्थी के दिन इसका पारण होता है। और एक दिन पहले से जिसको बोलते हैं द्विज, ये द्विज वैसे इस बार 2 बार बोलते हैं कि ये तीज 2 बार पड़ रहा है, लेकिन आप सोमवार को यदि आप नहाते खाते हैं और फिर उसके बाद दूसरे दिन व्रत करते हैं तो आपको 26 को इस बार व्रत करना है। 26 को व्रत पड़ रहा है, तो सोमवार को भी पड़ रहा है आधा और 26 को भी पड़ रहा है। तो आप इस तरह से बढ़िया एक दिन पहले इसके सोमवार को बाल धो के अच्छी तरह से नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए और दूसरे दिन फिर पूजा के समय वहीं पर बैठ के हम पूरा श्रृंगार करते हैं और 16 श्रृंगार करके पूजन करते हैं।